सरस्वती मया दृष्टां वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहारसंयुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थे हंसवाहिनी पंचमं तो जगन्माता षष्ठं बागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी चाष्टमं वरदायिनी नवमं सिद्धधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रघंटा द्वादशी भुवनेश्वरी द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठे नरः जिह्वाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। से गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमर जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु करे इस विकारी। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धाको दास जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन को आश। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं कीर्तस्पदा शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारिहं प्रदपारभवाब्धिकूटं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। आइए आज का शाम काल का जो सत्संग है उसकी तरफ चलते हैं। भागवत में भगवान का जो स्वरूप बताया गया है और व्यास जी ने जो कामना करी है और व्यास जी ने भागवत जो लिखा है उस भागवत में कहीं भी किसी देवी और देवता का नाम नहीं लिया गया। क्योंकि व्यास जी ने सोचा कि अगर मैं
राम जी का नाम भी कहूँ तो लोगों को ये ना लगे, विदेश वालों को, है ना, ये ना लगे कि ये राम जी का ग्रंथ है। फिर ये भी नहीं लिखा है कि ये कृष्ण का ग्रंथ है, कृष्ण का नाम भी नहीं लिया, इसलिए शिव का नाम भी नहीं लिया, दुर्गा का नाम भी नहीं लिया, गणेश जी का नाम भी नहीं लिया, इसलिए सीधा लिख दिया सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य तो सब जानते हैं, सत्य तो ईश्वर का नाम है, इसलिए विदेश वाले भी सत्य को मांगते हैं और भारतवर्ष में तो सत्य है ही, इसलिए सत्य भारत में भी है और विदेशों में भी है, इसलिए सत्य हर जगह पर सबको सत्य अच्छा लगता है, इसलिए व्यास जी ने केवल जो है सत्य पर ध्यान दिया है, उस पर किसी की मूर्ति के बारे में नहीं बताया गया है। राम के बारे ये भी नहीं लिखा कि सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, लेकिन कृष्ण जो है क्या है, सत्य है, राम क्या है, सत्य है, इसलिए भगवान शिव को भी हमारे यहाँ वेदों में सत्य ही बताया गया है, इसलिए कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही भगवान शिव है, सत्य ही माँ दुर्गा है, सत्य ही लक्ष्मी है, सत्य ही सरस्वती है, सत्य ही ब्रह्म है और सत्य ही शिव है, इसलिए सब जगह जो है सत्य ही सत्य, हर चाहे वो देवता क्यों ना हो, देवता ने अगर सत्य की उपासना करी होगी तो आज उस देवता की पूजा इसलिए होती है कि उसने सत्कर्म किए हैं और सत्य की खोज की है, इसलिए सत्य को धारण करने वाले को ही पूजा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक कथा आती है माँ भगवती सती की। सती ने थोड़ा सा एक बार झूठ बोला राम जी के बारे में कि हे स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली राम की, लेकिन सीता का रूप धारण किया, इसलिए आज वो जो माँ भगवती है सती ने अपना देह त्याग कर दिया और सत्या के देही उन्होंने अपने सती रूप का जो शरीर था वो छोड़ दिया और अपने पिता के यज्ञ में उस शरीर का विसर्जन कर दिया और वो जो शरीर बचा हुआ था उससे भगवान शिव ने अपने कंधे पर उस शव को रखा और भगवान विष्णु ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे हैं माँ के शरीर का जो अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ आज भी वो जो शरीर है आज भी उनका पूजन होता है। जैसे सिर जो है सुरकंडा देवी में गया तो माँ भगवती आज वहाँ सुरकंडा रूप में है। माँ का जो बदन है वो चंद्र बदनी में पड़ा है, इसलिए आज भी वहाँ पर चंद्र बदनी जाओगे तो वहाँ मूर्ति नहीं है माता की, बदन का एक यंत्र है, उस यंत्र को बदन के रूप में बनाया गया है, इसलिए आज चंद्र बदनी में साक्षात उमा भगवती का बदन गिरा हुआ है। हमारे यहाँ आइए आप पंजाब में चंडीगढ़ के ठीक बगल में मनसा देवी माँ है, वहाँ माँ का मन गिरा, इसलिए आज मनसा देवी उस स्थान पर विराजमान है। कहते कि माँ भगवती की चिंता वहाँ पड़ी तो चिंतपूर्णी नाम से विख्यात हुआ। कहती माँ की आंखें जहाँ गिरी और हिमाचल में नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए जहाँ जहाँ भी उस माँ सती के अंग पड़े वो अंग जो है सिद्धपीठ कहलाए। इसलिए माँ भगवती ने सती ने माँ सीता का रूप धारण किया और फिर भी चाहे कैसे भी रखा पर भगवान शिव ने
असत्य को धारण नहीं किया, मतलब सत्य को धारण किया, ऐसे सती का परित्याग कर दिया कि आपने मेरे से झूठ बोला है कि मैंने भगवान की परीक्षा कैसे ली, इसलिए सीता का रूप धारण किया था और इसलिए जो है सीता का रूप जो धारण किया तो भगवान शिव ने सोचा कि सीता तो मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने उसका रूप धारण किया, इसलिए भगवान शिव ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। इसलिए भगवान शिव को आज सत्य स्वरूप माना गया है। भगवान शिव कहते हैं झूठे प्राणी से मेरा कभी प्रेम नहीं हो सकता, इसलिए पत्नी का भी परित्याग कर दिया। तो कितनी बड़ी विचित्र बात है। पहले सत्यम परम धीमहि, पर लेकिन चाहे कुछ भी है, सत्य को माने, सीता का रूप धारण तो किया, पर भगवान ने भी उस जो शरीर छूटा है वो पूजनीय बन गया। इसलिए हर जगह आज भी माँ की पूजा होती है। पर लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि झूठे लोगों से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भी यही कहते हैं, शिव भी यही कहते हैं कि मोह कपट छल छित्र न भावा, यानी कि भगवान को झूठ प्रिय नहीं है।